वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात किया सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कि उसको फारिग करने के हवाले से फैसला किया जा रहा है। कुछ नई सिलेक्शन कमेटी पर सोच विचार जारी है, लेकिन अब कुछ फैसला करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है और वो किया है इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन से मुतल्लिक, यानी कि जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है उससे मुतल्लिक बड़ा फैसला किया है। उसके अहदेदारों को फारिग कर दिया गया है और उसके जो 2023 के इंतखाबात थे एसोसिएशन के, उनको कलअदम करार दिया गया। और फिर अब उनको जो वहां पर अहदेदार मौजूद थे, जिनमें शकील शेख मौजूद हैं, जिनमें नासिर इकबाल हैं, आरिफ कुरैशी हैं और दीगर हैं, इन सब को फारिग कर दिया गया है और कहा गया है कि फौरी तौर पर अपने जो दफातर हैं उनको खाली कर दें, जो दफातर उनके ज़ेर इस्तेमाल थे। इस पर बात करते हैं। फैज़ान लखानी साहब हमारे साथ मौजूद है। लखानी साहब, जैसे आपने पहले कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारे फैसले कर रहा है, जैसे आपने मुल्तान का जिक्र किया, फिर कराची का जिक्र किया, रीजनल क्रिकेट को भी फोकस कर रहा है, तो आप समझते हैं ये जो फैसला इस्लामाबाद रीजन के हवाले से हुआ है, शकील शेख एक लंबे अरसे से इस रीजन में मौजूद हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं और बहुत सारे तनाज़ात का शिकार भी रहते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला दुरुस्त है? ये आप इस रीजन की क्रिकेट के लिए दुरुस्त साबित हो सकता है? ये देखिए, जो काम करता है वो तनाज़ात का शिकार भी रहता ही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट देखिए, मुझे इसके ज्यादा बैकग्राउंड मुझे इस मौजूदा सिनेरियो का नहीं पता कि क्यों ये फैसला किया गया। मेरे पास सिर्फ ये खबर ही पहुंची थी कि इलेक्शन को सस्पेंड करके जो अहदेदारान थे उनको काम करने से रोक दिया गया। बट देखिए, जब आप एक जमहूरी सेटअप में काम कर रहे होते हैं और आप एक कलेक्टिव कॉज के लिए काम कर रहे हो, तो ज्यादा बेहतर ये होना चाहिए कि खुश उसलूबी से मामला को, अफवाम और तफहीम से मामला को कोशिश की जाए कि उसको हल किया जाए। एंटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई शिकायत हो या ऐसी कोई रिपोर्ट हो कि बहुत खुदबुद हुई है या बहुत अनएक्सेप्टेबल चीज हुई है, अगर कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस है या कोई आपस के मामला है, तो वो खुश उसलूबी से तय करके, अफवाम और तफहीम से तय करके क्रिकेट को चलने दिया जाए। अब देखें, अब एडहॉक के बेस पे काम होगा और फिर सेंट्रल मामला लाहौर से कंट्रोल हो रहे होंगे, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं जाके पेचीदगियां तो जरूर होती है। तो नहीं, अगर हम इसको यूं कह लें कि चलें वो चीज़ें चलती रहती हैं और माजी में भी ऐसा ऐसा बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन आप बड़े लंबे अरसे से क्रिकेट की बीट को देखते हैं, बड़े आपने इवेंट भी कवर किए और जो जो कुछ चल रहा होता है सब पर बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी। हमारी जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस हैं वहाँ पर ये सिस्टम तो होता है ना, लॉबिंग सिस्टम तो होता है कि बस जो आ गया उसने बैठे रहना है, उसने चाहे परफॉर्मेंस कुछ भी हो, रिजल्ट्स कुछ भी हो, नताइज कुछ भी आ रहे हों, लेकिन वो बड़ा जमान रहने के हवाले से हर वक्त तगोदू तो करते रहते हैं ना लखानी साहब। देखें, ये सिर्फ रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का मामला नहीं है, ये तो हमारी माशरती आदत या उसमें से समझ ले कि हमारा एक कलेक्टिव माशरती रवैया ये है कि जो एक बार ओहदे पे आ जाता है तो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो सीट को ना छोड़े। हम स्पोर्ट्स की दीगर फेडरेशन को भी अगर देख ले, तो जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने माजी में एक स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ कराई थी, तो लोगों ने नए नए ओहदे अपनी अपनी फेडरेशन में मुतारिफ करवा दिए कि सदर के बाद फिर चेयरमैन का ओहदा मुतारिफ हो गया कि वो पहले 8 साल सदर रहे, फिर उसके बाद चेयरमैन बन जाए, चाहे उनकी फेडरेशन में कोई काम हो ना हो। फिर उसके बाद वो जब अपने 18-20 साल रहते थे, उसके बाद अपनी औलादों को वो फेडरेशन में लगा देते। तो ये हमारे कलेक्टिवली स्पोर्ट्स में यहाँ पर ये एक मसला तो मौजूद है। इससे ये सिर्फ क्रिकेट का प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज जरूर होनी चाहिए कि कहीं भी जमहूरी जो रिवायत है वो रहनी चाहिए। डिक्टेटरशिप, चाहे रीजनल एसोसिएशन हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स की कोई भी बॉडी हो, वहां नहीं होनी चाहिए। जहां आप डिक्टेटरशिप वाली बात करेंगे या अपने फैसले इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, वहां पे थोड़ा बहुत से ज्यादा ही इम्पैक्ट कियास हो जाएगा। फिर गेम स्पोर्ट जाके फिर वहां पे मुतासिर होता है। अच्छा, आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है रीजनल क्रिकेट को लेकर? क्या आइडियल, क्या बेहतरीन जो माहौल हो सकता है वो क्या हो सकता है? देखिए, ओवरऑल क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज यह है कि उस स्पोर्ट्स बॉडी को चलाने वाले उस स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद हो। सबसे आसान या सबसे ये रिवायती जो हमेशा होता है वही होना चाहिए कि जो तमाम रजिस्टर्ड क्लब्स हैं वो मिलकर इलेक्ट करे जो भी सदर, और फिर मुख्तलिफ जो तमाम एसोसिएशन के जो नुमाइंदा वो मिलकर फिर चेयरमैन पीसीबी को या दीगर सूबाई को या विफाक पे जाके जो पीसीबी का नुमाइंदा उसको सेलेक्ट करे। तो जमहूरी रिवायत यही होती है कि नीचे से लोग इलेक्ट होते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं, फिर ऊपर के लोग इलेक्ट करके आगे के लोगों को इलेक्ट करते हैं, फिर टॉप इलेक्ट होते हैं। तो यही ऐसा ही होना चाहिए। जब ऐसा ही, और उसके बाद सबसे ज्यादा अहम चीज ये कि तमाम एसोसिएशन अपने फैसलों के लिए खुद मुख्तार हो, अपने इंतजामी मामलात में खुद मुख्तार हो। माजी में भी जब एसोसिएशन फाल थी, जब
25 साल पहले जब एडॉक लगने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस वक्त किसी शहर में अगर कोई मैच होता था तो उसकी इंतजामी इख्तियारात भी उस एसोसिएशन के पास सही। होते थे, उस मैच की आमदन भी उसी एसोसिएशन को जाती थी, तो बहुत सारी चीजें बेहतर होती थी। अब जब से पिछले 20-25 सालों में तमाम मामला हेड ऑफिस से कंट्रोल होने लगे, तो उसके बाद बहुत सारी पेचीदगियां हुई हैं। यकीनन ये बहुत मुश्किल काम होता है कि जो लोग क्रिकेट से वाबस्ता होते हैं, हमारे यहाँ कल्चर है ना, सिर्फ जैसे लखानी साहब कह रहे हैं कि क्रिकेट ही नहीं बल्कि बाकी शोबाजात में भी बाकी जो हमारे यहाँ पर माहौल है वो कल्चर ऐसा ही है कि लोग इतनी जल्दी जाते नहीं हैं खुद से, जब तक कि उनको निकाला ना जाए या फिर वो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से अपना रोल ज़रूर रखते हैं। तो ऐसे ही शकील शेख साहब भी यहाँ पर एक बड़े लंबे अरसे से इस रीजन में मौजूद हैं और बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बारकाफ अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने ये एक बड़ा फैसला किया उनसे मुतल्लिक और फौरी तौर पर कहा कि दफातर तक भी खाली कर दें। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है शकील शेख साहब के लिए कि वो जब चाहें अपना मौक़िफ़ इस पर दे सकते हैं। हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब इस पर अभी तक नहीं आया है। अब हम कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट ने अभी हालिया कामयाबी हासिल की, बांग्लादेश को शिकस्त दी है और T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती है। फैज़ान, आप समझते हैं कि अभी जो हमने T20 सीरीज़ में कामयाबी हासिल की है, इस कामयाबी में नए कोच जिनकी पहली ये सीरीज़ थी, पहला टूर्नामेंट था उनके लिए बतौर हेड कोच माइक हैसन, उनका कोई किरदार है? उनकी वजह से कोई टीम में चेंज नज़र आया आपको? देखिए, अप्रोच तो मुख्तलिफ नजर आई पाकिस्तान टीम की। जिस तरह मैं शुरू में बात कर रहा था कि हम शुरू से लेके एक एक्सेलरेशन के मोड में रहते रहे और हम किसी भी मौके पे हरीफ को नहीं हावी होने देते रहे। तो जो स्ट्रेटेजिक आपके टीम की जो डिजाइन होती है उसमें तो बड़ा कोच का रोल होता है कि प्लेयर के माइंडसेट को किस तरह से चेंज करना है या प्लेयर को किस तरीके से गेम की तरफ अप्रोच करवाना है, उसमें तो कोच का रोल होता है। बट इससे ज्यादा रोल मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान प्लेयर्स हैं उनका भी बड़ा अहम रोल है। साथ साथ जो प्लेयर्स हमारे कम बैक कर रहे थे, खासतौर पर हसन अली, उन्होंने थ्रू आउट सीरीज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, वो PSL से भी बड़े जबरदस्त फॉर्म में दिखाई देते रहे। तो पाकिस्तान के लिए ये तमाम नौजवान प्लेयर्स का परफॉर्म करना या आपके सीनियर प्लेयर्स का वापस फॉर्म में आ जाना, इट्स अ गुड साइन। तो आई होप कि आने वाले सीरीज में भी ये चीजें बरकरार रहे और पाकिस्तान इसी तरह अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते रहे। अच्छा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी भी मौजूद नहीं थे इस सीरीज़ में और पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, सीरीज़ भी हम जीत गए। आप समझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड के हलकों में कुछ सोच पाई जाती है कि माइनस रिजवान, माइनस बाबर और माइनस शाहिनशाह अफरीदी हम एशिया कप और 2026 के वर्ल्ड कप को देख रहे हैं? आई थिंक शाहिन अफरीदी को माइनस करना शायद इतना आसान ना हो। आपके 3 मरतबा के PSL विनिंग कैप्टन है और T20 में अब भी इफेक्टिव है। बट जिस तरह हारिस ने या जिस तरह असद नवाज ने परफॉर्म किया है, और नो डाउट देखें बाबर और रिजवान की बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए खिदमात है, बहुत ज्यादा रन उनके नाम पर है और दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं। बट वही जिस तरह मॉडर्न डे की क्रिकेट हम बात करते हैं, उनको अपना गेम थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा अगर उनको शॉर्टर फॉर्मेट में कंटेंशन में रहना है। वरना जिस तरह नौजवान परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ी सी चैलेंजिंग उनके लिए कंपटीशन हो जाएगा। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान लखानी साहब हमारे साथ हैं और हमने बात किया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ख़ास तौर पर हमने बात किया इस्लामाबाद रीजन से मुतालिक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है कि यहाँ के जो एसोसिएशन के रीजनल एसोसिएशन के क्रिकेट एसोसिएशन के जो इंतखाबात हुए थे 2023 में, उनको कलअदम करार दिया गया था और फिर वहाँ पर जो ओहदेदारान मौजूद थे उनको फारिग कर दिया गया है, जिनमें बहुत सारे नाम हैं, शकील शेख हैं और उनके दीगर जो उस एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग थे, और उनको दफातर को फौरी तौर पर खाली करने का कहा गया है। अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी की जानिब से यह फैसला किया गया है और बाज़ हल्के ये कहते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है, लेकिन हमने कोशिश की कि शकील शेख साहब भी अपना मौक़िफ़ दें, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आए। जब चाहें वो अपना मौक़िफ़ इस प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।